नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि वोटर्स सर्विसेज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है, उसमें यदि आपका मोबाइल नंबर अटैच नहीं है आपके वोटर कार्ड से या कोई अन्य जानकारी जो आपको अपडेट करनी है अपने वोटर कार्ड में, उसके लिए जो फॉर्म भरा जाता है फॉर्म 8 उसे ऑनलाइन कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में सीखेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ वोटर्स लिखकर सर्च करना है। अब आपके सामने voters.eci.gov.in ये वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट आई, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये पोर्टल का होम पेज आ गया, वोटर्स सर्विस पोर्टल के नाम से, अर्थात मतदाता सेवा पोर्टल के नाम से। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा है करेक्शन ऑफ एंट्रीज, फिल फॉर्म 8 टू गेट एपिक विद अपडेटेड। तो यहाँ पर आप एंट्रीज का करेक्शन कर सकते हैं और एपिक को अपडेट कर सकते हैं। फिल फॉर्म 8 करना होगा, ठीक है, फॉर्म 8 को भरना होगा, या इसको रिप्लेस कर सकते हैं एपिक को, या मार्क कर सकते हैं उसमें पीडब्ल्यूडी को। तो यहाँ पर इसके लिए आपको दो लिंक यहाँ साइड में दिए गए हैं, फिल फॉर्म 8 एक सिंपल तौर पे और फिल फॉर्म 8 ओवरसीज के तौर पे, जहां सेल्फ करेक्शन ओनली रहेगा। तो मैं यहाँ पर फिल फॉर्म 8 सिंपल वाला करूंगा, ठीक है। यदि कोई गाइडलाइन चाहिए तो नीचे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिल फॉर्म 8 ऑनलाइन भरने के लिए इस लिंक पर क्लिक करता हूं। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन फॉर सेल्फ या अदर इलेक्टर, यानी आप खुद के वोटर कार्ड से जुड़ी जानकारी में करेक्शन के लिए आगे जाना चाहते हैं या फिर कोई और किसी अन्य पर्सन के लिए। तो उसी हिसाब से आप ऑप्शन का चयन करके सबमिट करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेल्फ या अदर इलेक्टर जब क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर आ गया है, सेल्फ में देखिए लिख कर आ रहा है एपिक नंबर और अदर इलेक्टर में भी लिख के आ रहा है एपिक नंबर, यानी किसी का भी यदि करना चाहते हैं तो उसका एपिक नंबर यहाँ डालकर सबमिट करेंगे। जैसे ही आपने एपिक डालकर सबमिट किया तो आपके सामने उस एपिक से जुड़ी हुई जानकारी दिख जाएगी, ठीक है। अब आपको नीचे यहाँ पर क्या करना है, ओके। तो करते हैं यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर सीरियल नंबर डिस्प्ले होगा। इसमें नीचे लिखा है प्लीज इंश्योर योर नेम ऑन वोटर कार्ड इज सेम एज दैट ऑन आधार कार्ड, यानी जो आधार कार्ड पर नाम है वही आपका वोटर कार्ड पर नाम होना चाहिए। इसे आप इंश्योर कर लें, जांच कर लें। और साथ में मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए विद द आधार, इज विद यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन एंड ई साइन, क्योंकि आधार से जब वो लिंक्ड है मोबाइल नंबर तभी आपका जो ओटीपी वेरिफिकेशन है और ई साइन होना है वेरिफिकेशन, तो ये सारी प्रक्रिया हो पाएगी। इन केस नेम ऑन वोटर कार्ड इज डिफरेंट, यदि आपका वोटर कार्ड पर नाम डिफरेंट है फ्रॉम आधार कार्ड तो प्लीज गेट इट करेक्टेड यूजिंग नेम करेक्शन ऑप्शन। तो जो नेम करेक्शन ऑप्शन है आपका इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उसका प्रयोग करें या फिर अपने बीएलओ से कांटेक्ट करें। अब एप्लीकेशन यहाँ पर यदि आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है जैसा होना चाहिए तो नीचे ऑप्शन है आपके एप्लीकेशन के लिए शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस। देखिए जब आप शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस लेंगे तो आपको दो ऑप्शन साइड में मिलेंगे अंदर ही, पहला विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और दूसरा आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप चयन कर लेंगे। यदि आपको करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, यदि नया एपिक चाहते हैं बिना करेक्शन के अप्लाई किए हुए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी जो मैंने अभी बताया था, यदि आप मार्क कराना चाहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला तो इसे क्लिक करेंगे और ओके करें। देखिए अब आपके सामने फॉर्म 8 ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपका पहला पार्ट आता है सिलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट या एसी या पीसी, यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पर आपको देख लेना है डिटेल्स जो भी हैं। उसके बाद जब पहला पार्ट आप देख लेंगे अच्छे से, नीचे जब डिटेल्स वाले पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारा डिटेल है नीचे फॉर्म की तरफ, तो मैं सेकंड पार्ट डिटेल पर क्लिक करता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने डिटेल्स पर क्लिक किया अब आपके सामने नेम ऑफ एप्लीकेंट, एपिक नंबर उसका पहले से फिल आएगा कैंडिडेट का, आधार नंबर पर टिक करेंगे तो आपको आधार नंबर फिल करना है। यदि आपने कह दिया आई एम नॉट एबल टू फर्निश माय आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर,
तो ये आप टिक ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आधार नंबर है तो आप इसको टिक करेंगे और आधार नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर के ऑप्शन में सेल्फ मोबाइल नंबर या फादर मदर या एनी अदर रिलेटिव का हो तो उसको टिक करके उसके हिसाब से फिल कर सकते हैं मोबाइल नंबर। सेल्फ में ईमेल आईडी यदि है तो सेल्फ लेके, और यदि फादर मदर एनी अदर रिलेटिव की ईमेल आईडी है तो आप इसको टिक करके ईमेल आईडी फिल करेंगे। तो मैं ये तीनों डिटेल्स फिल करता हूं और चलता हूं नेक्स्ट पार्ट पर। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद जो नीचे नेक्स्ट एरो दिख रहा है, नेक्स्ट वाला, इस पर क्लिक करें। तो देखिए नीचे नेक्स्ट की तरफ जब आएंगे तो यहाँ लिखा है आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर टिक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑलरेडी जो मैंने शुरुआत में टिक कर दिया था करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, तो मैं जो भी एंट्रीज का करेक्शन करना चाहता हूं मैंने उसे सिलेक्ट किया था उस समय, तो वो आपको यहाँ दिखेगा सिलेक्टेड। नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 एंट्रीज कैन बी करेक्टेड। तो जो दी गई हैं उनमें से मैक्सिमम 4 ले सकते हैं, जैसे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ या एज, रिलेशन टाइप, रिलेटिव्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो। ठीक है, तो मैंने यहाँ जैसे मोबाइल नंबर पर टिक किया तो यहाँ पर मोबाइल नंबर के लिए आ जाएगा। ठीक है, जेंडर करेंगे तो उससे जेंडर से जुड़ा आ जाएगा। ठीक है, उससे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी लगाना होगा, जैसे आप लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वाटर या इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन। ठीक है, लिस्ट आ जाएगी उन डॉक्यूमेंट्स के नाम की, तो आप उस हिसाब से चुन सकते हैं। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट और भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनका चयन कर सकते हैं। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने जेंडर हटा दिया, इसके अलावा क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए भी आएगा डिटेल फिल करने को। ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लेना और उससे जुड़ी हुई फाइल को अपलोड भी करना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। अब आता है यदि डेट ऑफ बर्थ हटा देते हैं तो रिलेशन टाइप, तो रिलेशन टाइप का सिलेक्शन करना है और मोबाइल नंबर डालना है, उससे जुड़ा हुआ आपको डॉक्यूमेंट भी लगाना है। ठीक है, उसकी फाइल भी यहाँ अपलोड करनी है। यदि रिलेटिव्स नेम चेंज करना है तो यहाँ टिक करेंगे, रिलेटिव का नाम, रिलेटिव का सरनेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग करनी है। ठीक है, ये हिंदी में टाइपिंग करना है दोनों पार्ट को ही, पहले नेम इंग्लिश में होगा फिर नीचे हिंदी में होगा। मोबाइल नंबर फिट कर देंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आप सपोर्टिव देंगे, ठीक है, उसमें आपको देना नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एबव क्लेम अटैच्ड, मैक्सिमम 2 MB और जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट ओनली अलाउड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसका साइज मैक्सिमम 2 MB होगा। अब बात आती है इसके अलावा रिलेटिव नेम हटा दें, एड्रेस के तौर पे आए तो फिर एड्रेस में आपको सारी चीजें फिल करनी होगी, उससे जुड़ा हुआ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट और उसकी फाइल भी अपलोड करनी होगी। साइज मैंने बताया और टाइप भी फाइल का बता दिया, तो उसी हिसाब से उसकी नीड होगी। ठीक है, 2 MB से ज्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। नेम में जाते हैं तो नेम में भी देखो फर्स्ट नेम और सन नेम मांगेगा, उससे जुड़ा हुआ हिंदी में मांगेगा नीचे। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी फोटो का भी करेंगे तो यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होगी डायरेक्टली। ठीक है, और साइज मैक्सिमम 2 MB है, टाइप जेपीजी या जेपीजी होगा, और जो कलर फोटोग्राफ का साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर विद वाइट बैकग्राउंड लिखा है, तो उसी अनुसार होनी चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं करेक्शंस। पर मैं यहाँ करने जा रहा हूँ ओनली मोबाइल नंबर, तो इसे मैं टिक करूंगा और यहाँ मोबाइल नंबर फिल करके नेक्स्ट बटन जो होगी उसे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन वाला आएगा अगला सेक्शन, जहां देखिए डेट ऑलरेडी सिलेक्ट होके आएगी, क्योंकि जिस डेट में आप काम कर रहे हैं वो डेट ऑलरेडी फिल्ड होगी। प्लेस का जिक्र कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे। ठीक है, जैसे ही प्लेस फिल करेंगे तो नेक्स्ट बटन दबाएंगे यहाँ पर। अब आपके सामने जो अगला सेक्शन है उसमें आपको कैप्चा फिल करना और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर अभी फिल किया है उसी पर ओटीपी आएगा। अब आपको जो भी ओटीपी प्राप्त हुआ है उसे यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। अब आपके सामने ये भरा हुआ फॉर्मेट आ जाएगा, जिसको आपको एक बार अच्छे से जांच लेना है। ठीक है, तो जांचने के बाद आपको निर्णय लेना है कि एडिटिंग कंटिन्यू करनी है या फिर सबमिट की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो इसको नीचे तक देखेंगे तो सबसे नीचे क्या मिलेगा ऑप्शंस में, मैं दिखाता हूं। अब देखिए नीचे 3 ऑप्शन है, कीप एडिटिंग यानी चेंजेस अभी एक और करने हैं। ठीक है, एडिटिंग करने हैं और भी, तो आप कीप एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। यदि इस फॉर्म को डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड पर कर देंगे, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ सही है और ई साइन एंड सबमिट पर जाकर आगे से सबमिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म,
तो इसे जाँचने के बाद ही आप यस करें। एक बार अगर क कन्फ्यूज़न हो तो पुनः जाँच लें, नो पर क्लिक कर दें, पुनः जाँच लें। जब आपको बिल्कुल श्योरिटी हो जाए कि सब कुछ सही है, तभी आप ई-साइन एंड सबमिट के बाद यहाँ पर कन्फर्म करते हुए यस करेंगे। जैसे ही आपने ई-साइन एंड सबमिट पर क्लिक किया, अब आपका आधार नंबर माँगा जाएगा और आधार ओटीपी से ही इसका वेरिफ़िकेशन होगा। तो यहाँ आधार नंबर डालें, आधार ओटीपी का ये ऑप्शन सेलेक्ट रखें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद जो ओटीपी प्राप्त हो, उसे यहाँ फिल करेंगे, एंटर योर आधार ओटीपी और यहाँ टिक करने के बाद आप नीचे सबमिट करेंगे। इस तरह से आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा ये एप्लीकेशन। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।